जय हिंद। कैसे हो? अरे यार, अब तो मुस्कुरा के एकदम लगाओ, एकदम खुश होके लगाओ, ठीक है? क्योंकि बेहतरीन जगह पढ़ रहे हो, ठीक है? और हम इसके पहले 9 क्वेश्चन लगा चुके थे, इसमें हम कह रहे हैं कि हम सारे क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है? तो 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको हम इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो इसको देखो, बहुत मजेदार आगे क्वेश्चन जो भी है ना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। जैसे इसके पहले घोड़ा वाला था, ठीक है? तो उसी टाइप का देखो आगे भी मजेदार मजेदार अभी छाता वाला एक क्वेश्चन आने वाला है। तो देखो कैसे लगाएंगे। अब हम लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है? 10वां क्वेश्चन लगा लेते हैं भाई। क्या कह रहा है 10वां क्वेश्चन? एक छतरी में 8 ताने हैं। ताने मतलब समझते हो? कभी छाता देखे हो? छतवा में जौन लोहवा का जो वो होता है, छतवा के ऊपर कपड़वा में जो लोहा वाला होता है उसको ताने कहा जाता है, तान कहा जाता है, ठीक है? क्योंकि वही तान के रखता है छाते को। तो कह रहा है कि एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पे लगे हैं। सिंपल सी बात है, तो बराबर दूरी पे लगा रहते हैं, ठीक है? मान लो एक ठो हम छाता बनाने का प्रयास करते हैं। इतना बढ़िया तो हमारा ड्राइंग नहीं है, लेकिन हम देख देख के प्रयास कर लेते हैं। 1 2 3 4। देखो गड़बड़िए गया। हम ड्राइंग के लिए बड़ा मार खाए हैं यार, ठीक है? यह है हमारा छाता। इसमें से बीच से क्या निकला रहता है? एक ठो डंटा निकला रहता है, टेढ़ के, जे आकार का, उल्टा, ठीक है? तो उल्टा नहीं, सीधा जे ऐसे ही तो होता है, ठीक है? जे आकार का। अब इसको उधर कर लोगे तो उल्टा हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो क्या है? एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पे लगे हैं। यही क्या है? यही मान लो इसका सेंटर है, तो यही क्या है? इसके ताने लगे हैं। अब कहो कहाँ है? 1 2 3 4 5 को हम बनाए हैं, बाकी कहाँ है? अरे भैया बाकी इसके पीछे है, 3D में थोड़ी हम बना देंगे, ठीक है? तो कह रहा है क्या कि छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मान लो। कह रहा है बहुत बढ़िया, कह रहा है इसको एक सपाट वृत्त मान लो, ठीक है? और इसकी त्रिज्या कितनी है? 45 सेंटीमीटर, ठीक है? तो कह रहा है कि इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये वाला क्षेत्रफल हमको निकालना है। ये 2 क्रमागत जो ताने हैं सबका बराबर ही होगा, चाहे इसका कह लो चाहे इसका कह लो, ठीक है? हमको यही निकालना है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं? 8 को बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। देखो 8 को तिल्ली हो गया, इसको तिल्ली कह लो, 8 को तिल्ली हो गया। अब इसमें कह रहा है इसमें किसी एक का निकालना है हमें। क्या? क्षेत्रफल। त्रिज्या कितना है? 45 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ना है? हाँ, 45 सेंटीमीटर, ठीक है? तो ये बताओ हमें इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें हई कोणवा निकालना पड़ेगा। हई कोणवा कितना है, ठीक है? तो कोणवा कैसे निकलेगा? या वैसे भी एक काम ये कर सकते हो, ये टोटल 8 भाग में बटा हुआ है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। एक पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के 8 से भाग ही दे दो, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है? तो क्या लिखोगे कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर चल लिख दो पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? पाई गुणे आर स्क्वायर। इसमें पाई का मान तो कहा नहीं है लिखने के लिए, नहीं कहा है तो हम 22/7 यूज करेंगे। बहुत सही। तो क्या हो जाएगा? 22/7 गुणे आर कितना है? 45। 45 गुणे 45, ठीक है? अब लिखो चूंकि दो क्रमागत ताने मिलकर वृत्त को, या 2 क्रमागत तानों का क्षेत्रफल क्या है? पूरे वृत्त का 8वां
8वां क्या है, भाग है। इसलिए क्या हो जाएगा, दो तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल 22/7 गुणे 45 गुणे 45 बट्टा 8, यही क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल बराबर, इस सब आपस में क्या है, बराबर है। तो काट पीट करके निकालते हैं कितना होगा भाई। देखो 7 से तो ये कटेगा नहीं, किसी चीज से नहीं कटेंगे, ठीक है। या इसमें ये कट सकता है, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा क्या, 11, ठीक है। तो 45 गुणे 45 कितना हो जाएगा, इसको जब आप लोग गुणा करिएगा तो ये सीधे सीधे कितना हो जाएगा, बराबर 2275 बट्टा 28 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना इसका आंसर आ जाएगा। गुणा 45 गुणे 45 गुणे 11 करना, बट्टा 7 चौको 28 कर लेना, ठीक है, इतना आंसर आएगा। ये था, देखो लग रहा था कि अरे छतरी वाला क्वेश्चन है, ताने समझ में नहीं आ रहा था इसका। देखो इसी को जब हम ऐसे बना दिए सरल रूप में, तुरंत पता चल गया अरे ये तो खाली वृत्तखंड। देखो जो जितना कठिन लगता है ना सवाल देखने में, वो लगाने में उतना ही आसान होता है। बस उसका एक तो ट्रिक पकड़ लो, कहना क्या चाहता है, बस उतना पकड़ लिए, समझ गए, कितना भी कठिन सवाल लगे। देखो सबसे आसान तो हमको लग रहा है यही क्वेश्चन हुआ था, लग रहा था कितना कठिन है, बहुत आए हैं छतरी वाला क्वेश्चन देना। चलो अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ग्यारहवां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं भाई साहब, किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। देखो कहना क्या चाहता है, कार का शीशा देखे हो, देखो कार का शीशा ऐसे ही होता है, ये मान लो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। ये मान लो क्या है, कार का शीशा है। अब इसमें क्या है, वाइपर लगे। देखो वाइपर क्या होता है जानते हो, जो देखना अगवा शीशा जो साफ नहीं करता, बारिशों में ऐसे 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 घूमता रहता है, ऐसे 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 घूमता रहता है, उसी को वाइपर कहा जाता है, ठीक है। करवा के शीशा के अगवा जो रहा था, हमेशा देखना जब बारिश नहीं होती तो नीचे बैठा रहता है बेचारा। आज जैसे बारिश आता है तो ड्राइवर लोग क्या करते हैं, उसको चला देते हैं, तो शीशा पर से पानी ऐसे ऐसे घूम के हटाता रहता है। अब आप लोग समझ गए होंगे। तो एक वाइपर कह रहा है यहां लगा हुआ है, एक वाइपर यहां लगा हुआ है, ठीक है। इस वाइपर की लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, इसका भी 25 सेंटीमीटर है, इसका भी 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। हम शीशा थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में। देखो ये रहा आपका, मान लो हम चौकोर शीशा बना दे रहे हैं। अच्छा चलो टेढ़े, क्योंकि कार का शीशा चौकोर तो नहीं होता है, हम ऐसे ही बना दे रहे हैं भाई, जैसे हो भैया जैसे माने। ये रहा एक वाइपर, ये रहा दूसरा वाइपर। इसकी लंबाई कितनी है, दोनों की लंबाई है 25 सेंटीमीटर, इसका भी है, इसका भी 25 सेंटीमीटर है। अब देखो भाई जब घूमेगा तो वृत्ताकार पथ में ही घूमेगा, सिंपल सी बात है। तो कैसे घूमेगा, ऐसे मान लो घूमेगा, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक साफ करेगा, ये इधर या थोड़ा सा छोड़ देगा, ठीक है। ये भी क्या करेगा, ऐसे ही साफ करेगा, ऐसे ही साफ कर रहा। अब देखो इसको बनाते तो पूरा एक ठो वृत्त बन जाता कि नहीं बन जाता। देखो एक वृत्त की रचना हो जाती कि नहीं जाती, अगर तो पूरा मिलाते तो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये कह रहा है कि 105 डिग्री तक का ये एरिया कवर कर रहा है, यानी कि ये यहां से इतना तक ही जा पा रहा है, इधर कोने में तो आ नहीं आ रहा। ये टोटल कितना जा रहा है, 105 डिग्री, ये भी उतना ही जा रहा है। तो जो इसका क्षेत्रफल होगा हम उसी से इसमें गुणा कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। अभी बताओ इसके इधर क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये जाके यहीं पर लड़ जाएगा, इधर जाने के लिए इसको तोड़ के जाना पड़ेगा, इसलिए यहां नहीं जा पाएगा। लेकिन ड्राइवर है ही जब बैठा होता है, इसी सोच में बैठा होता है, इस सोच में, तो उसको दिखाई दे जाता है। और इधर कौन बैठा होता है, बगलिया वाली बैठी होती है, ठीक है। मतलब बगलिया वाला भी बैठ सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग बगलिया वाली को बैठाते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया आपको। तो ये 105 है, ये 25 अंश क्या है, उसकी त्रिज्या निकल गई, 105 अंश उसका कोण निकल गया। कह रहा है कितना क्षेत्रफल साफ करेंगे दोनों मिल के, ठीक है। और कह रहा है कि आपस में आच्छादित नहीं होते हैं। अगर तो कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लो ये इसके ऊपर चढ़ जाता है, तब तो मान लो ये एरिया हमको निकालना पड़ गया, उसको घटाना पड़ता है। लेकिन क्यों नहीं होता है, क्योंकि पता चला ये इधर आया, ये भी इधर आया, दोनों लड़ गए, दोनों टूट गए। इसलिए क्या किया जाता है, इसको थोड़ा दूर दूर बनाया जाता है, ठीक है। तो हमको ये एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा बात है यार। वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे लिख दो एक वाइपर द्वारा, क्योंकि पहले एक का निकाल दो, बाद में उसमें 2 से गुणा कर देंगे। क्या हो जाएगा, वाइपर का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, थीटा बट्टा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा क्या हो जाएगा 105 डिग्री बट्टा 360 गुणे पाई कितना है 22/7 गुणे आर कितना है, आर है 25, ठीक है। ये एक वाइपर का क्षेत्रफल निकल गया। दोनों वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, यहां पे लिख दो दोनों वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 105/360 गुणे 22/7 गुणे 25 गुणे 2, ठीक है। ये आ गया क्या, दोनों वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। तो जब आप इसको गुणा भाग करेंगे तो कितना निकल जाएगा 158,125/126, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आप लोग काट पीट के देख लीजिए, इतना ही आएगा, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन हम इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि आपका कैलकुलेशन का स्पीड बढ़े, लास्ट में हमको लाना तो ये आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा आपका। अब चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बारहवां क्वेश्चन देखो, 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश कोण वाले एक क्षेत्र त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। देखो कह रहा है एक लाइट हाउस है जो कितना है, एक कहीं लाइट हाउस लगा हुआ है जो 80 अंश के कोण तक, देखो पहले ही समझो लाइट हाउस होता क्या है। क्या होता है ना कि जैसे मान लो कोई जहाज, जैसे मान लो समुद्र में पानी वाली जहाजें चलती हैं, तो जहाजें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और समुद्र के नीचे, जैसे मान लो ये रहा समुद्र, ये मान लो जमीन है और ये रहा समुद्र, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कई जगह समुद्रों में ना देखना, जैसे आइलैंड नहीं होते हैं, तो आइलैंड जो मान लो समुद्र के यहाँ जो बाहर निकल गए वो तो आइलैंड कहलाते हैं। भाई समुद्र जो है ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है नीचे, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही होता है, कई जगह छिछले समुद्र भी होते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा अपना जो इंडिया है, देखो इस पे डस्टर गिर लग रहा है क्वेश्चन आएगा। जैसे ये अपना इंडिया है, मान लो ये, ठीक है, थोड़ा बढ़िया हमारा भारत नहीं बना है, हमको तो मन कर रहा पाकिस्तान को भी सिम मिला लें, उसको वही हड़प लें, ठीक है। तो इसमें आप लोग यहां देखे होंगे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह छोटा छोटा रहता है, वो किस हिसाब से रहता है, वहां पे गहरा समुद्र नहीं है। अब जैसे मान लो यहाँ पे आइलैंड है, तो यहाँ पे बीच में पानी है, तो पानी है तो ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत अंदर तक कई हजार किलोमीटर नीचे, नहीं, वो बिल्कुल ऊपर छिछला है। हो सकता है कि कहीं पे ऐसा हो, जैसे मान लो ये समुद्र है ना, ये समुद्र का मान लो स्तर है, जैसे मान लो समुद्र का स्तर है और ये नीचे क्या है, जमीन ऐसे ऐसे आता है, कई जगह ऊपर चला जाता है, कई जगह ऐसे रहता है, ऐसे नीचे में जमीनिया बराबर नहीं होता है। तो जो ऊपर निकला हुआ है जहाज से वो तो दिखाई दे देता है, लेकिन क्या होता है जो मान लो पानी से एकदम जस्ट नीचे हो, ठीक है, वो तो पानी के ऊपर से दिखाई नहीं देगा। और जहाज तो मान लो इतना नीचे तक न जा रहा है,
जहाज मान लो इतना नीचे तक न जा रहा है तो क्या होगा, इससे आके लड़ जाएगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है, पानी के अंदर एक लाइट हाउस बना दिया जाता है। उसका काम क्या होता है अभी हम आपको बताते हैं कैसे होता है। जैसे देखो पूरा मान लो ये पानी है, ये मान लो पानी है, ठीक है। तो मान लो यहां पे कहीं ऐसे मिट्टी गई हुई है तो लड़ने का संभावना है, तो यहां पे क्या किया जाएगा, एक खंभा बना दिया जाएगा, ठीक है। और यहीं पे क्या कर दिया जाएगा, कोई इंडिकेशन के लिए एक लाइट लगा दी जाएगी। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि अब ये क्या करेगा, लाइट हाउस ना बहुत दूर तक सिग्नल चाहे लाल लाइट चाहे ऐसा कुछ दिखाएगा। तो ये कह रहा है कि कितने दूर तक जा रहा है, 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर तक इसकी लाइट जा रही है। यहां से जो लाइट 12 जा रहा है तो 16.5 किलोमीटर तक जा रहा है। और कितने क्षेत्रफल में जा रहा है, जैसे मान लो ये समुद्र है तो इसमें कितने क्षेत्रफल तक, कितने कोण तक जा रहा है, इसका कोण जो बना रहा है वो है 80 अंश, ठीक है। यानी 80 अंश के यहां पे अगर तो देखा जाए तो 80 अंश के कोण में भाई देखो यहां पे लाइट है, ये या तो ऐसे बढ़ेगा या फिर ऐसे बढ़ता जाएगा, ऐसे करके ऐसे घूमता रहेगा, चाहे एक जगह लगा होगा उसका लाइट मान लो यहाँ फैल रहा है, अब इधर नहीं जाएगा, इस तरफ मुंह है तो ठीक है। तो ये कितना है, 80 अंश है। तो अब यहां से आप लोग देख लीजिए, इसका हमको त्रिज्या मिल गया 16.5 किलोमीटर, ठीक है, और कोण मिल गया हमको 80। और ये देखो ध्यान से देखो तो एक वृत्त का एक खंड लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है। तो अब यहां पे कह रहा है कि ये कितना क्षेत्रफल जो है कवर करेगा। यहां पे हम ऊपर लगा है लेकिन दरअसल ये ऊपर ऐसे नहीं होता है, ये लाइट ऐसे बारता है, ऐसे हॉरिजॉन्टली बारता है, ऐसे हॉरिजॉन्टली दिखाता है, ठीक है, ताकि जहाज तो हमको हॉरिजॉन्टली दिखेगी ना, ऐसा थोड़ी जहाज ऊपर से आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टली नहीं बनाया जा सकता, इसलिए हमने इसको इस तरीके से बना दिया है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि अब इसका हमें निकालना क्या है। अब हमें निकालना है कितने क्षेत्रफल तक कवर करेगा, था पूरा क्षेत्रफल कवर करेगा, है इतना कवर करेगा, इधर तो आएगा नहीं, इधर लाइट दिखेगा नहीं, तो ये त्रिज्या खंड हो गया, ठीक है। अब हमको इसका क्षेत्रफल निकाल देना है। अब त्रिज्या खंड समझ गए तो उसका क्षेत्रफल निकालना तो एकदम आसान हो गया। कैसे निकालेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बराबर थीटा बट्टा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, थीटा है 80 बट्टा 360 गुणे पाई का मान क्या आ रहा है 3.14 करने के लिए 3.14 यूज करना है, गुणे आर कितना है 16.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 4 से काटिएगा तो 4 दूनी 8, 4 9 36, कितना हो गया 2 गुणे 3.14 गुणे 16.5 गुणे 16.5 बट्टा 9, ये जो 9 नीचे बचा हुआ है, ठीक है। तो इसको जब आप लोग गुणा भाग करके निकालिएगा तो ये हो जाएगा 189.97, क्या हो जाएगा किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये त्रिज्या किसमें है, किलोमीटर में है, तो ये भी किसमें आएगा, किलोमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। ये आप लोग गलती मत कीजिएगा कि यहाँ पे पता चला मीटर स्क्वायर लिख दिया तब तो गड़बड़ा जाएगा। तो इस तरीके से आपको सिर्फ ये समझना था कि लाइट हाउस क्या है, कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो बाकी त्रिज्या खंड तो आप तब से निकाल लें, आप त्रिज्या खंड तो एकदम आप आंख बंद करके भी निकाल लेंगे, इतना आपने सीख लिया है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक गोल मेज पोस्ट मतलब समझ रहे हो ना, जो मेज के ऊपर जो कपड़ा बिछाया जाता है वो, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। देखो आप लोग फिगर में भी देख सकते हैं, ऐसे मेज पोस्ट है, मतलब मेज है, इसमें ऐसे 6 डिजाइन बने हुए हैं, ये और ये, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 मेज पोस्ट पे यहां डिजाइनिया बना हुआ है, पूरा मेजवा पे नहीं बना हुआ है, यहां बना हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि इस मेज पे क्या बोलते हैं कि इसकी त्रिज्या कितनी है, 28 सेंटीमीटर है मेज की। तो इस पॉइंट पे देखो, यहां तो वृत्त पे ही एकदम ये देखो सटा हुआ है, वृत्त के परिधि पे, तो क्या है ये 28 है
सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई। तो देखो ये भी 28 होगी, ये भी 28 होगी, ये भी 28 होगी। और ये वृत्त को कितने भाग में बांट दिया? 1 2 3 4 5 6, 6 भाग में। तो पूरे वृत्त पे कितना कोण था? 360। तो केवल इस पे कितना हो जाएगा? 60 ही अंश। तभी तो 6 6 के 36, 360 अंश हो गया। ठीक है, तो इस पे केवल 60 अंश हो गया। तो अब ये कह रहा है कि हमको इसका क्षेत्रफल पहले निकालना है, जो डिजाइनिया जो बना है। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको पहले त्रिभुज बना लो। तो ये कितना हो गया? 30 अंश, और ये भी कितना हो गया? 30 अंश। लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा? पहले है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल दो, इतने का। ठीक है, डिजाइन और इस त्रिभुज सहित इसका क्षेत्रफल निकाल दो। तो लिखो क्या? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, पहले इसका नाम दे दो ए बी और ओ। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? थीटा बट्टा 360 गुणे कितना? पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 60 अंश है, बटा 360। देखो ये 30 अंश है, लेकिन ये पूरा तो 60 अंश है। ठीक है, हम पूरा यहाँ इस कोण की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 60 अंश गुणे पाई कितना है? पाई इसमें नहीं कह रहा है कुछ, तो क्या हो जाएगा? 22/7। आर कितना है? आर हो गया तुम्हारा 28 गुणे 28। काटोगे तो कितना हो जाएगा? ये 7 चौका 28, 6 से काटोगे हुए 6, ये हो गया 3, ये हो गया 11। ठीक है, कितना हो गया? 11 चौका 44 गुणे 28 कितना होता है? 28 गुणे 44, 8 चौको 32, 4 दूनी 8 9 10 11, 1 1 2 2 3 2 1, 1232/3। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया इसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इतना हो गया। अब क्या करते हैं? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? त्रिभुज क्या? ए बी ओ का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी ओ का। चाहे देखो अभी उसका क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे क्या? पहले त्रिभुज ए बी सी में पहले हमको ये निकालना पड़ेगा और ये निकालना पड़ेगा। इसको मान लेते हैं टी है। ठीक है, तो क्या लिखें? त्रिभुज ए टी ओ में, इसको पहले लिख दो त्रिभुज ए टी ओ में। ठीक है, पहले हम इसका आधार निकाल लेते हैं और लंब निकाल लेते हैं। आधार कितना हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? लंब बट्टा कोण। कोण कितना है? 28। देखो 28 ये है तो 28 ये भी है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? लंब इसका है 80/28। साइन 30 का मान कितना हो जाएगा? 1/2 बराबर 80/28। ठीक है, अब देखो इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा? 14, यानी 80 बराबर क्या हो जाएगा? 14। अब इसी में cos 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा? लंब बट्टा कोण। लंब कितना है? 80 आधार बट्टा कोण, टीओ बट्टा 28, टीओ बट्टा 28। तो cos 30 का मान कितना हो जाता है? cos 30 का मान हो जाता है, यही देख लो, 2/√3 बराबर कितना हो गया? टीओ बट्टा 28। ठीक है, हाँ ठीक है, टीओ बट्टा 28 हो गया। अब देखो टीओ बराबर क्या हो जाएगा? टीओ बराबर हो जाएगा 2 गुणे 28/√3। अब देखो, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। अब त्रिभुज ए बी ओ का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? ए बी ओ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, देखो पहले हम क्या करते हैं? इसका क्षेत्रफल लिख के 2 से गुणा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे टीओ गुणे क्या? ए टी, अब गुणे 2 से गुणा कर देंगे तो दूसरा वाला का अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखो ये हो गया 1/2 गुणे टीओ कितना है? 2 गुणे 28/√3 और गुणे एटी कितना है? एटी है आपका 14। ठीक है, और गुणे 2 से 2 खत्म हो गया। ठीक है, क्या बच गया? 14 दूना 28, यानी कि 28 गुणे
28/√3। ये क्या हो गया? त्रिभुज ए बी ओ का क्षेत्रफल हो गया। अब हमको है खाली डिजाइनिया का अगर तो क्षेत्रफल निकालना है तो क्या हो जाएगा? लिख दो यहाँ पे डिजाइन वाले भाग का, चाहे इसको लिख दो ए बी टी, यानी कि वृत्तखंड ए बी टी का क्षेत्रफल, यानी कि कितना? ए बी और टी, ये भी लिख दो ताकि पता चले कि ए बी टी ए, हमको सिर्फ इतने से मतलब है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? है देखो, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना था? 1232/3 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 28 × 28/3 √3। ठीक है, ये आ गया इसका हमको क्षेत्रफल। लेकिन ऐसे ऐसे इसमें कितने हैं? कुल डिजाइन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कुल डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? ये जितना है इसमें 6 से गुणा कर देंगे, क्योंकि ये तो एक डिजाइन निकाले हैं, ऐसे ऐसे 6 हैं हमारे पास, तो क्या हो जाएगा? 1232/3 माइनस 28 × 28/√3 और गुणे 6 से गुणा कर दिए, ये हमारा निकल गया। अब देखो ये बराबर कितना हो गया? चलो ठीक है, कैलकुलेशन हम बाद में करते हैं, पहले हम इसको आगे लगा देते हैं। अब एक फिगर हम मिटा देते हैं, चाहे इधर ही देख लो, इधर हम मिटा देते हैं थोड़ा सा। कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसे देखो 1 सेंटीमीटर जो डिजाइन है ना, उसको बनाने में 35 पैसा लग रहा है, यानी कि 0.35 रुपया लग रहा है। इसका मतलब क्या है? 35 पैसा लग रहा है। तो इतना जो क्षेत्रफल है, इसका इतना बड़ा डिजाइन बनाने में कितना रुपया लगेगा? 0.35 से गुणा कर देंगे, निकल जाएगा, एकदम सिंपल है। देखो तो डिजाइन में लगा खर्च बराबर कितना हो जाएगा? ये 1232/3 माइनस 28 × 28/3 गुणे 6 × 0.35। ठीक है, 6 तो है हमारा, ये जो 6 निकले उससे 6 से गुणा कर दिए हैं। अब 0.35 उससे गुणा कर दोगे तो टोटल तुम्हारा जो खर्चा निकला है उससे वो निकल जाएगा। अरे मान लो ये तुम्हारा मान लो इसमें कितने 6 हैं। ठीक है, एक खाने को रंगने में मान लो 35 पैसा लग रहा है, तो 6 खाने में रंगने में कितना पैसा लगेगा? 35 × 6 कर देंगे। ठीक है, तो उतना पैसा लग जाएगा। इसी तरीके से कह रहा है 1 सेंटीमीटर रंगने में 35 पैसा लग रहा है, तो पूरा इतना और इतना रंगने में कितना रुपया लग जाएगा? टोटल का क्षेत्रफल इतना था, उसमें हम 35 से गुणा कर दिए। ठीक है, तो जब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, बैठ के गुणा भाग आप लोग करिएगा, हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख दे रहे हैं, कितना होगा? 162.68 रुपया। ठीक है, रुपया होगा, मीटर स्क्वायर वगैरह नहीं होगा। ठीक है, तो इतना रुपया इसका क्या हो गया? खर्च हो गया। सोचो, इसका खाली डिजाइन बनाने में 162 रुपया खर्चा आ गया। बड़ा महंगा मेज पोश होगा। ठीक है, यहां हम लोग जाते हैं कौन सस्ता वाला मार्केट में, गांव में महिलाएं अगर तो कहीं मिल गई ना मेज पोश, उस पर चाहे कोई कपड़ा खरीदने के लिए, तो दुकानदार जो होता है आता है बेचने के लिए, गांव में बोलता है 2000, तो महिलाएं क्या बोलती हैं? 100 रुपये हम देंगे, नहीं देंगे तो जाइए। तो हार मान के 2000 का जो सामान होता है ना, उसको 150-200 में वो खरीद लेती हैं सब। वो टैलेंट खाली गांव की महिलाओं में होती है। देखिए, अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, ऑब्जेक्टिव है, और उसमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा खाली बेवकूफ बनाया है आपको, और कुछ नहीं। 14वां क्वेश्चन देखो, कह रहा है त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P है क्या है? ठीक है, देखो कैसे निकलेगा। कह रहा है जो हम लोग थीटा लिखते थे, थीटा बराबर क्या है? P है। अब क्या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? θ/360 गुणे πr²। इसमें कैपिटल R दिया हुआ है त्रिज्या, तो कैपिटल R² लिख लो। अब देखो बेवकूफ बनाने के लिए, ये कहीं ऑप्शन में देखो है ये नहीं है,
अब कहोगे क्यों रही है, ये तो क्वेश्चन में गलत है। क्वेश्चन में गलत नहीं है, देखो क्या किया है। बेवकूफ बनाने के लिए, तुम लोग को बेवकूफ बनाने के लिए, इनको नहीं पता कि तुम लोग केसी सर से पढ़ रहे हो। देखो थीटा बट्टा 360 नीचेवो 2 से गुणा कर दो और ऊपरों 2 से गुणा कर दो, गुड़े पाई आर स्क्वायर तो है ये है। तो क्या हो जाएगा, थीटा और नीचे में 360 है, गुड़ा 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 720, गुड़े 2 पाई आर स्क्वायर। देखो डी ऑप्शन देखो यही है कि नहीं है, यही है, बस यही था इसमें। ठीक है, तो अब इसके आगे जो है समतल आकृतियों के संयोजन से क्षेत्रफल। अब इसके बाद से जो आएगा ना वो मजेदार क्वेश्चन होंगे, और उसमें देखना असल मजा तो उसको लगाने में आएगा। ठीक है, ये तो अभी ट्रेलर था। ठीक है, उसमें देखना जब कहेगा कि हाँ एक टोपी बनाओ, टोपी का क्षेत्रफल निकालो, कुछ कोई चीज और बनाओ उसका क्षेत्रफल निकालो, तो उसमें ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो हम उसको लगाएंगे अगले वीडियो में। तो आज इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।